वत सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय में राजा अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने माता सावित्री की कठोर तपस्या की। देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और पतिव्रता बनी। विवाह योग्य होने पर उसने स्वयं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। तभी महर्षि नारद ने बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानने के बाद भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। वह अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, तब सावित्री ने कठोर व्रत और उपवास किया। नियत दिन वह सत्यवान के साथ जंगल गई। लकड़ी काटते समय सत्यवान को चक्कर आया और वे सावित्री की गोद में सिर रचकर लेट गए। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण हरकर ले जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। उसकी पतिव्रता, बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा, परंतु सत्यवान का जीवन छोड़कर। सावित्री ने पहले अपने ससुर की खोई हुई आंखों की रोशनी और राज्य वापस मिलने का वर मांगा। यमराज ने वर दे दिया। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने यह वर भी दे दिया। अंत में सावित्री ने कहा कि उसे भी 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दे। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा कि पति के बिना वह पुत्रों की माता कैसे बन सकती है। यमराज उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हुए और सत्यवान को पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। सत्यवान जीवित होकर उठ बैठे। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म और अटूट प्रेम से अपने पति के प्राण वापस पा लिए। व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन सुख में रहता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। विवाहित महिलाएं वट, बरगद वृक्ष की पूजा करती है और उसकी परिक्रमा करके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती है।